काफ़ी नाराज़ हुए भी कल को इसकी जान को खतरा ना हो, कोई इसमें सीधियाँ ना हो, कोई काला जादू ना हो। हमने इस कला के जरिए अंधविश्वास लोगों के दूर किए, लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए। लेकिन मिसेज को मैंने फेरों के टाइम गायब कर दिया था। ये बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हो। आप देश की ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जिनको लोगों को मालूम ही नहीं, उनको हम अवार्ड दे करके पब्लिक के सामने लेके आते हो। ये बहुत बड़ा एक भलाई का कार्य है। कुछ कह दें, नंबर कम आ गए मान लिया तो सहन शक्ति नहीं होती, सुसाइड तक कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जो हमारे देश की एक विलुप्त होती जा रही कला के ना केवल सम्राट है, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जिसने हमारे देश को देश विदेश में, दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। हमारे देश की इस कला का नाम है जादूगरी, जिससे आप सभी वाकिफ़ होंगे। हम सभी ने इस कला को अपने बचपन में ज़रूर देखा होगा, जब हमारी गलियों में, शहरों में, स्कूलों में ये जादूगरी के शोज़ हुआ करते थे। पर आज ये कला हमें नहीं दिखती, लेकिन इस कला को विश्व प्रसिद्ध बनाने का बीड़ा इस इंसान ने उठाया है। ऐसे समय में जब इस कला को लोग ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे, जब लोग इस कला का ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, उस समय इन्होंने देश विदेश में इस कला को बढ़ावा दिया और इसको प्रमोट किया। हियर आई प्रेजेंट टू यू जादूगर सम्राट शंकर जी, जिन्होंने इस कला को इतना बढ़ावा दिया। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके बारे में मैंने जो भी कहा वो एक छोटा सा इंट्रो है जो आपकी इतनी बड़ी यात्रा रही है। तो सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि इस कला में आपका इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ और आपने शुरुआत कैसे की? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो मैंने चैरिटी के लिए किए हैं। उसी के ऊपर ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में जो भूकंप आया, कारगिल के लिए, जब भी देश पे कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए। करीबन 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को डोनेट किया है इन द एड ऑफ रेड क्रॉस, सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड, और बाकी 2-3 करोड़ रुपये संस्था ने कमाया, वो अलग है। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर रेगुलर शो वाले नहीं हैं। जैसे हमारा एल्यूजन शो होता है, मतलब इतना तामझाम, इतना पूरे साल भर शो चलते हैं, वैसे नहीं है। तो सरकार को भी इसकी तरफ सोचना पड़ेगा कि ये भारत की आर्ट है, 64 कलाओं में एक कला है जो लुप्त होती जा रही है। वैसे मुझे प्रेरणा मिली जब मेरी उम्र 12 साल की थी। जादूगर देव कुमार आए थे हमारे श्री कर्णपुर, राजस्थान में हम पहले रहते थे। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है इलाहाबाद सरसा ज़िले में, और राजस्थान में हम लोग सेटल रहे। तो स्कूल की तरफ से बच्चों को जैसे लेके जाते हैं, वैसे है ना, सभी को जादूगर देव कुमार का शो देखने के लिए ले गए। तो मैंने उनका शो 1 बार देखा, 2 बार, घर से भाग के भी देखा। तो इतना इंटरेस्ट आया। ये बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है, उसमें दुनिया भर का सामान निकालते हैं, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ, ऐसे मतलब एल्यूजन शो भी थे। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मेरी इच्छा थी इंजीनियर बनने का, एक सपना था। घर वालों की इच्छा बिजनेसमैन बनाने की थी, क्यों अग्रवाल बढ़िया कम्युनिटी से होने की वजह से वो बिजनेस में लाना चाहते थे। बड़े होने के नाते हम लोग गर्ग हैं, अग्रवाल हैं। तो लेकिन मैंने सोचा भी ऐसा कोई मुकाम हासिल किया जाए जिसमें वर्ल्ड का नाम हो, भारत का नाम पूरी दुनिया में हो। तब मैंने इस खेल को चुना। और हमारे टांग खींचने वाले भी आपको पता है बहुत लोग थे। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। बाद में मैंने उनकी तरफ देखा तो वो लोग वहीं खड़े हैं। ऐसे ही मेरे दुनिया भर के दिखते तो आए। घर वालों ने सामान तक बाहर फेंक दिया था, चको कबूतर खरगोश हमारे नाम को बट्टा लगाओगे। आज वही अग्रवाल परिवार है। दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी होता है कि शंकर जादूगर हमारा सगा भतीजा है। बनने के बाद तो सभी हो ही जाते हैं। आपके साथ भी हुआ, सभी के साथ ये चीज़ें हुई। जी सर, स्ट्रगल
एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आता बहुत आसानी से है लेकिन जाता बहुत मुश्किल है। ये आपके साथ तब तक चलता है जब तक आप अपनी जीवन के अंत तक नहीं पहुंच जाते। आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो सर, आपने अपने जीवन काल में इतनी सक्सेस और इतनी शोहरत देखी है, आपने अपने परिवार को, आपने अपनी जादूगरी कला को, आपने हमारे देश को एक इंटरनेशनल नाम दिलाया है, मुकाम दिलाया है। तो इससे जुड़े आपने जो भी अपने बताए कार्य जो आप करते रहे हैं समाज सेवा के, उनसे भी हम बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं और हमारे यूथ को भी बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि जब आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित रखा? आपने बताया कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते थे, परिवार वाले आपको बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप अपने जादूगरी कला के तरफ आपका ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो उस टाइम हमारे मतलब जो मैंने बोला ना, जादूगर देव कुमार, बंगाल के जादूगर हमारे राजस्थान श्री कर्णपुर जहाँ हम रहते थे वहाँ पे आए। तो स्कूल के बच्चों को जैसे लेके जाते हैं वैसे ही बच्चों को लेकर के गए। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। एक मीना बाजार आइटम होता है, खाली बॉक्स में दुनिया भर का सामान निकालते हैं, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ, और वैसे भी उसमें इतना सामान डालो तो आ ही नहीं सकता मतलब। लेकिन फिर ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें थी, इंद्रजाल की आइटम थी, फ्लोटिंग की थी, बिजली के आरे से 2 पीस कर देते हैं लड़की का, वापस जोड़ देते हैं। तो उस टाइम बड़ा अट्रैक्शन था क्योंकि बहुत सालों के बाद मैजिक शो वहाँ पे हुआ था। बच्चे लोग, बड़े लोग, कोई ऑटोग्राफ ले रहे, कोई वैसे ले रहे, मतलब मान लिया। तो मैंने बड़ा उनसे प्रभावित हुआ। उस प्रभाव की वजह से आप इस कला के क्षेत्र में आए। तब फिर मैंने सोचा भी कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें दुनिया में नाम हो, हिंदुस्तान में नाम हो, भारत का नाम हो। तब मैंने इसको चुना। अब किसको बोलो 5 साल जादू सीखने जाना है, घर वाले कहाँ जाने देंगे। तो मैं साथ साथ स्टडी भी करता रहा, दिल्ली वगैरह बंगाल में घूमते रहे और साथ में जादू सीखते रहे। जब जादू सीख करके हम 74 में मैंने पहला शो किया श्री कर्णपुर राजस्थान, जहाँ हम लोग रहते हैं, घर पे परिवार रहता है। तो शो को देख करके बहुत से लोगों ने कहा भी चलो ये क्या सिद्धि है, क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे करें। और घर वाले बड़े रूढ़िवादी टाइप, अब तो खैर बड़े एडवांस हो गए सभी, उस टाइम की बातें हैं, 74 की बातें। तो वो काफ़ी नाराज हुए भी कल को इसकी जान को खतरा ना हो, कोई इसमें सिद्धियाँ ना हो, कोई काला जादू ना हो, कोई इस प्रकार की। हालांकि इसमें जादू एक आर्ट है, एक कला है। अब मान लिया जैसे फाइन आर्ट एक आर्ट है, मतलब इसको एक हमने कला का दर्जा दिया है और वास्तव में आर्ट है। हमने इस कला के जरिए अंधविश्वास लोगों के दूर किए, लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए, और जो आजकल मन में भ्रांतियाँ हैं लोगों के भूत प्रेत के प्रति, तंत्र विद्या के प्रति, वो बिल्कुल पर्दाफाश किया। यानी अपने कर्म पर आप लोग विश्वास करो। सर, जैसा आपने बताया कि हमारे देश में जितनी भ्रांतियाँ फैल रही है उनके खिलाफ एक तरीके से आपने वॉर छेड़ दी। आपने इस चीज़ को भ्रांतियों में ना जोड़कर आपने इसको वास्तविकता से जोड़ा और हमारे देश में इस कला का प्रचार किया। अब मानिए मेरे शादी के टाइम बहुत दिखते हैं, अग्रवाल परिवार के नाते बड़े भी लड़का जादूगर है, पीछे 5-6 लड़कियां और रमक हाल है, लेकिन नहीं, मतलब मैंने उनको कुछ भी ऐसी, शादी तो होनी थी लेकिन मिसेज को मैंने फेरों के टाइम गायब कर दिया था, बैठी वहीं थी, माँ हिप्नोटाइज कर दिया। ऐसा एक आइटम होता है डोली का हमारा, उस हिसाब से हम मतलब बैठी वहीं थी, दिखाई नहीं दी किसी को। सर, ये कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा डिटेल में बताएंगे? नहीं, वो राजस्थान में मेरी शादी हुई थी, हनुमानगढ़ 75 की बात है। उस टाइम घूंघट का थोड़ा रिवाज था, तो मिसेज वहीं बैठी थी फेरों के टाइम। तो घर वाले कहने लगे कन्या को लाओ, पंडित जी कहने लगे कन्या को लेके आओ लड़की को। लड़की तो वहीं बैठी, लेकिन दिखाई नहीं दी किसी को। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास कोई आकर के कहता है अभी इतनी मुश्किल से शादी हो रही है, यहाँ आप जादूगरी मत चलाओ। तो फिर मैंने वो सम्मोहन को तोड़ा और एक कला के रूप में एक पेश किया। आज आपके सामने है। एक मिसेज का इतना मेरे इसके अंदर सहयोग रहता है, मतलब सारी लाइफ उन्होंने गुजार दी। ऐसे हमारी माताजी की इच्छा थी, पिताजी खिलाफ थे, माताजी बड़े धार्मिक विचारों की थी। वो कहते हुए इन्होंने छोड़ना तो है नहीं जादूगरी को, क्या बेटा इसको धार्मिक और अपने सोशल वर्क के अंदर
और उनसे प्रेरणा मिली। जो मैं सामाजिक कार्य है, जो मेरे लाइफ के 75% शो चैरिटेबल हुए हैं, मतलब तो एक उनसे प्रेरणा मिली इस आर्ट को आज आपके सामने है जी। सर रिसेंटली आप शिमला में थे और उससे पहले आपको हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ, तो वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? ऐसे जी अवार्ड तो इतने, अब आप देखो चारों तरफ अवार्ड ही अवार्ड लगे हुए हैं, मतलब इसमें एक कला का सम्मान है। अब यानी श्री कर्णपुर हमने जादू भवन बना रखा है, मतलब वहाँ पे पूरा रूम के अंदर इतने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अपने जीवन काल में इतने अवार्ड हैं। हमारी इच्छा है अभी ये कला जिंदा रहे। आज मान लिया पद्मश्री है, पद्मश्री पीसी सरकार सीनियर को 74 में मिली थी, 64 में 1964 में, उसके बाद है ना किसी को नहीं मिली। आज हमने, ये जरूर नहीं मेरे को ही मिले, मतलब कोई भी इसके लायक हो जिन्होंने सोशल वर्क किए हैं, इस आर्ट का मान सम्मान बढ़ाया है, किसी को भी देनी चाहिए सरकार को। पद्मश्री की एक स्पेशल कैटेगरी है जो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करती है, उसके अंडर ऐसे अवार्ड मिलने चाहिए, आपका कहना ये है? प्रमोट रहे, आपको प्रोत्साहन मिले। जो जादूगर हैं, हम सरकार से यही अपील करेंगे कि सर को नहीं तो ऐसे किसी भी काबिल आर्टिस्ट को आप ये सम्मान से नवाजें, जिससे इस कला को भी एक नेशनल लेवल पर प्रचार हो इसका और इसको प्रमोट किया जाए, इसका और सपोर्ट किया जाए, तो उसके तहत ये हो सकता है भी। मतलब अगर सरकार सोचे, मैं एक एकेडमी स्थापित करना चाहता हूँ, मैजिक एकेडमी, जहाँ वर्ल्ड के लोग आते हैं, मान ली दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, हिमाचल में शिमला हुआ, ऐसे मतलब ताकि ये आर्ट का विकास हो। और सरकार से हम डिप्लोमा टाइप भी चाहते हैं, 1 साल का डिप्लोमा, क्यों काफ़ी लोग आते हैं भी जादू सीख करके हम क्या करेंगे, तो ताकि उनको बाद में रोजगार भी मिले, रोजगार मिले। हाँ, ऑडिटोरियम मैं चाहता हूँ बने, और वो पूरा 5 एकड़ अगर जगह दे, 4 एकड़ 3 एकड़, तो ये कला परम शक्ति है ऑडिटोरियम बनाने के लिए, हॉस्टल, और मैं पूरा उसका एक पाठ्यक्रम 1 साल का बनाना चाहते हैं, ताकि सैटरडे संडे वहाँ जादू के शो चलते रहे। जरूरी नहीं मेरे चले, किसी के भी, मतलब हर लोगों को मालूम हो भाई यहाँ पे मैजिक शो में। तो ऐसी इच्छाएं हैं। और प्राइवेट एकेडमी तो हमने बनाई हुई है, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक दिलशाद गार्डन में, वहाँ लोगों को सिखाते हैं। हम कहते हैं सरकार की तरफ से है ना जी, क्यों एक्सपेंसेस काफ़ी है, मतलब। तो अगर इसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा तो उससे क्या है कि रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, रोजगार के मिलेंगे। जो आज के बच्चे लोग 2-4 चीज़ें कुछ कह दें, नंबर कम आ गए मान लिया, तो सहन शक्ति नहीं होती, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसी भावनाएं उनके मन से हटेगी, इसमें विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि योग से कनेक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ेगी, तो उसके अंदर बहुत फायदे हैं लोग जी। अभी सर रिसेंटली हमारी संस्था द्वारा भी आपको उन्नत भारत सेवा श्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है, और पिछले 28 सालों से ये कार्यक्रम चलता है, उसके बारे में हमने आपको बताया था, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हो। आप देश की ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जिनको लोगों को मालूम ही नहीं, उनको आप अवार्ड दे करके पब्लिक के सामने लेके आते हो, ये बहुत बड़ा एक भलाई का कार्य है, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप कोई अपनी मैजिक ट्रिक अगर यहाँ पर दिखाना चाहें? हम मैजिक ट्रिक तो अभी माने शिमला का आपने जिक्र किया, अभी मेरा 5 जून से लेकर के 22 जून 18 दिन मैंने हाउसफुल शिमला में शो किए। फर्स्ट शो हम लोग हिंदी एड ऑफ रेड क्रॉस देते हैं, जो भी पहले शो का चैरिटी मतलब कलेक्शन होता है वो सारा आप देते हैं। और बाकी मतलब क्या है, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री जी आए, गवर्नर साहब ने राजभवन में बुला के ऑनर किया, तो एक इस आर्ट का मान सम्मान है। सीएम साहब भी मेरे लिए बहुत बोले, क्योंकि मैं 7वीं दफ़ा अब की बार प्रोग्राम 1-1 महीने के मेरे शो होते हैं वहाँ पे, तो मैंने किया। अभी इनका सम्राट साहब का शिमला से विशेष लगाव है, और ये क्या है, ये पारिवारिक शो है, एक परिवार बैठ के देख सकता है। आगे हरियाणा में हमारे पिछले दिनों कई स्टेशनों मुख्यमंत्री जी ने करवाए थे, ये अमृत महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, 4-4 दिन के निःशुल्क प्रोग्राम, तो हजारों जनता की भीड़ रही थी। अभी भी हमारे प्रोग्राम 6 जुलाई से
यहाँ पलवल में है, फिर आगे फरीदाबाद है, रोहतक है, सरसा है। तो आपने आर्ट की बात की तो ये एक बहुत बड़ी कला है। जैसे मान लिया पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं। जैसे मान ली पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपको लगता है ऐसे करते हैं, ऐसे किया। अब जैसे आपको क्या दिखाई देता है, जैसे एकदम अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा, तो जब असली में है देखो, आप कुछ भी देख लीजिए। सर ये बंद हो गए हैं। नहीं, अभी तो चालू है 15 सितंबर तक। अगर वो ही इसका ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कितनी बड़ी आर्ट है। देखो, ये देखो आपके सामने नोट बन गए। अब काफी लोग कहेंगे भी ये नोट बनाना हमें सिखा दो, और हमें कुछ नहीं सीखना। तो अगर ऐसे नोट बने तो प्रधानमंत्री जी हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, देश में कोई कमी नहीं रहेगी नोटों की। लेकिन नहीं, ये काल्पनिक है, ये आंखों का भ्रम है। इसमें 75% मैजिक में ट्रिक्स होते हैं, 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है, सम्मोहन हिंदी का, नजरबंदी वैसे कह देते हैं। तो इसलिए एक कला है, एक आर्ट है। अगर मतलब मान लिया वो भी कोई भी चीज, अब अंगूठी है, जैसे आपका हाथ दिखाइए, अब इसको ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ये काजू आ गया, आप खा भी सकते हैं काजू, एक आर्ट है। अब मान लिया आजकल बच्चे मोबाइल पसंद करते हैं, जैसे मोबाइल का वैसे मैजिक आपको दिखाते हैं। अपने कुछ भी बना दिया इसके ऊपर, अपने ऐसे करते हैं तो बॉल हाथ में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं जी फाइन आर्ट है, एक कला है। लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज जी। उस किस्से के बारे में सर, क्योंकि ये किस्सा मैंने बहुत सुना है, बहुत न्यूज़ एंड मीडिया में आया है, हम सभी ने इसके बारे में। वो शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे हम स्टेज पे पहुंचे, 1 घंटा लेट, जाते लोग गर्म हो, क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं, इंडिया से आए हैं। तो मैंने कहा बड़ी घड़ियाँ देखिए, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले हैं, सब घड़ियाँ 6 बजने 5 मिनट कम, पूरे होल को वहाँ से हिप्नोटाइज कर देना। तो वो ऐसा होता। आप घड़ी बांधते हैं आप लोग? जी सर। सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है? चल रहा है सर। दिखाना 1 मिनट को, 1 मिनट खोल लो। इसमें दिखाई दे रहा है, देखो सेकंड का स्विच। क्लोज कर लो, 1 मिनट उठा के रखो। चलो कोई नहीं, इसमें चल रहा है, बंद है? अभी तो चल रहा है सर। चल रहा। अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे, देखिए रुक गया सर। बंद है। नहीं, कोई भी घड़ी दे दीजिए, मतलब कोई भी, किसी का भी खोल कर। अब आपको इसमें टाइम क्या नजर आ रहा है? कितना टाइम दिख 4:45 है सर। आपको दिखाई दे रहा है? अभी 1 मिनट बाद आप देखें कितना दिखता है, 5:07। कितना दिखता है? नहीं, अच्छी तरह देखिए ना कितना दिखे। मैडम आप देखिए क्या दिखे। 5:27। ऐसे कैसे घड़ी बांधते हो? घड़ी ठीक बांधते हो। तो क्या जी, एक फाइन आर्ट है, एक कला है, मतलब माना। और हम मेन मतलब ये है जी, जैसे आप हमारा कभी भी शो देखेंगे, हम जन संदेश बहुत देते हैं, उस प्रकार के जादुई आइटम बना रखे हैं। अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक आइटम होता है हमारा, एल्यूजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो जाती है। फिर हम स्टेज पे बोलते हैं अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। तो कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे पर्यावरण के ऊपर हमने आइटम बनाए हुए हैं। ऐसे ही हमने ये नसों के ऊपर, ऐसे पानी की किल्लत के ऊपर, ऐसे बहुत आइटम्स बनाए हुए। एक आर्ट है, और जिसके ऊपर सरकार जन संदेश पे लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, क्यों, हमारा भी फर्ज बनता है देश की सेवा करना। सेवा के लिए ही आर्ट है, और इसी के साथ
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मैं एक मैसेज हमारी जनता तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि इस टाइप के जो आर्ट्स हैं, थिएटर हुआ, जादूगरी हुई, ये एक सोशल आर्ट है। ये आपको अपने परिवार के और सोसाइटी के नज़दीक लेकर जाते हैं। आज हमारी सोसाइटी में जो हमारा एक नेचर बन गया है कि हम अपने फ़ोन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस टाइप से अगर हम शोज़ में जाएं, चाहे हम भले ही मूवी में जाएं, अगर हमारा इंटरेस्ट जादूगरी में नहीं है, थिएटर में है, मूवी देखने जाए, बट हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। पहले ये एक सोशल एक्टिविटी होती थी, हम सब मिलकर टीवी देखा करते थे, लेकिन अब हम सब सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा हम कम करें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करें। इसी संदेश के साथ मैं आज के इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम अखिल नाथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए उन्नत केसरी वेबसाइट पर जाएं और उन्नत केसरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।